हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8 का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 5 का नाम है रंग जाती एक ऋतु। यह एक कविता है। इसमें मौसम और ऋतु के बारे में हमें बताया गया है। आपको भी कोई ना कोई मौसम अच्छा लगता होगा। सर्दी है, बरसात है, गर्मी है, तो वो क्यों अच्छा लगता है, किस वजह से अच्छा लगता है, उसके भी कुछ कारण होंगे। तो उपवन हमें बहुत सुंदर लगते हैं, जैसे बारिश के मौसम में बहुत सुंदर हो जाते हैं उपवन। फूल सबको पसंद होते हैं। जैसे एक ऋतु है बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। तो इस कविता में प्रगतिवादी कवियों ने कविता में भाव को प्रमुखता दी है। इस कविता द्वारा कवि बताना चाहता है कि परिश्रम और साधना का फल अवश्य मिलता है। पौधों ने कष्ट सहकर साधना की, तो उन पर खिले सुंदर फूलों ने क्यारी की शोभा बढ़ाई और अपने सुगंध से सबको मुग्ध किया। इस कविता के माध्यम से परिश्रम और साधना का महत्व हम जान पाएंगे। बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य से हम परिचित हो पाएंगे। तो इस कविता का मूल भाव यही है कि कविता में कवि जो है वो वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए संदेश देना चाहते हैं कि परिश्रम और तपस्या का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें मन में एक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और बाधाओं का दृढ़ता पूर्वक सामना करते हुए लगन और परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कष्ट सहकर की गई साधना का परिणाम ये सुंदर रंग बिरंगे सुगंधित फूल हैं। तो इन्होंने धूप, बरसात, सर्दी और पाला सब पांव पर खड़े होकर सहे हैं। तो जो वसंत ऋतु का श्रृंगार है, यदि हम भी परिश्रम और साधना के मार्ग पर चले तो हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाएगा और हमारा यश फूलों की सुगंध की तरह फैल जाएगा। तो कविता हम शुरू करते हैं। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। तो यहाँ पे तृप्त का अर्थ लिया गया है संतुष्ट से। तो कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते खिलखिलाते फूलों को क्यारी में खिला देखकर मन प्रसन्न हो उठा। नथुनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी और मन प्राण उनकी सुगंध से भर गए। आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा वाह। तो अचानक मुंह से निकला धन्य है बसंत ऋतु, लौटने को पैर जो बढ़ाए। तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा सुनो। तो यह वसंत ऋतु धन्य है, लेकिन क्यारी में छिपे एक नन्हे फूल की आवाज सुनकर कवि वहीं ठिठक गए, वहीं रुक गए और फूल ने उन्हें एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। धन्य है बसंत ऋतु, ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है, हमने। तो फूल ने उन्हें एक सच्चाई से परिचित कराते हुए कहा कि इसका श्रेय ऋतु बसंत ऋतु को नहीं, खिले हुए फूलों को जाता है। आगे बढ़ते हैं। यानी मैंने मुझ जैसे मेरे अनगिनत, अनगिनत का अर्थ यहाँ पे लिया गया है जिसकी गिनती ना की जा सके, असंख्य। मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर, ठाव का अर्थ है स्थान, धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल, झेल का अर्थ है सहना, सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर, तुमने ऋतु को बखाना, बखाना का अर्थ है प्रशंसा करना या वर्णन करना। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि उस एक फूल को उसके जैसे अनेक साथियों ने अपनी अपनी जगह खड़े रहकर प्रकृति के सभी कष्ट सहे हैं। धूप, बरसात, सर्दी और पाला झेल कर उन्होंने इस जग को महकाया और सजाया है। तो बसंत ऋतु को सारा श्रेय देने से पहले क्या कवि उन फूलों के परिश्रम और जीने की इच्छा को देख पाए? पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लौ को भी देख सके जिसके बल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई है। तो जिसके बल पर उन्होंने मिट्टी के अंधेरे संसार को फोड़कर सूरज का सामना किया, उसे यदि जानते हो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। तो फूल कहता है कि यदि कवि इस रहस्य को जान पाते, इस रहस्य को जान पाते तो वे भी इस संसार को अपने कार्यों की खुशबू से महका देते। तो यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। आगे हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की तरफ। श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं रंग बिरंगी, क्यारी,
तृप्त, नथुनो, प्राणो, अनायास, ऋतु, धन्यता, अनगिनत, ठाव, बखाना, लो, अंधेरा। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, फूल को देखकर कवि को क्या अनुभव हुआ? फूल को देखकर कवि का मन संतोष से भर गया। ख है, कवि ने वसंत ऋतु को धन्य क्यों माना? तो कवि ने वसंत ऋतु को धन्य माना क्योंकि उसके अनुसार फूलों को खिलाने और महकाने का श्रेय वसंत ऋतु को ही जाता है। ग है, नन्हे फूल ने कवि से क्या कहा? तो नन्हे फूल ने कवि से कहा, सुनो, एक छोटा सा सच तुम्हें बताती हूँ। वसंत ऋतु धन्य है, यह बात तो ठीक है, लेकिन उसकी धन्यता उसने कमाई नहीं है, उसे हमने रची है। तो मुझ जैसे कितने और साथियों ने इस धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात को झेल कर इस ऋतु में सजाया है और तुम ऋतु का बखान कर रहे हो। घ है, लो तथा अंधेरा किसके प्रतीक हैं? तो लो जीने की तीव्र इच्छा और अंधेरा जीवन की विपरीत परिस्थितियों के प्रतीक है। लिखित का पहला प्रश्न है, खिंच गई गंध की लकीर सी द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो फूलों से उठी सुगंध कवि के नथुनों से होती हुई भीतर मन तक फैल गई। ऐसा लगा जैसे यह सुगंध किसी रेखा के सहारे मन में उतर गई हो। ख है, फूलों के रंगों से कवि को रंगों की बरसात का अनुभव क्यों होने लगा? तो चारों ओर विविध रंगों के फूलों को देखकर कवि ने अनुभव किया कि जिस तरह बरसात में अनगिनत बूंदें मिलकर बरसती हैं, उसी प्रकार अनेक फूलों ने मिलकर धरती पर रंग ही रंग बिखेर दिए हैं। ग है, फूल ने अपनी किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया? फूल ने सूरज की तेज किरणों की गर्मी अपने कोमल डंठल पर खड़े होकर सहन की है। यह उसकी मेहनत ही तो है कि केवल एक कोमल तंतु के बल पर वह खिलने के लिए खड़ा रहा। घ है, सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर का भावार्थ क्या है? तो फूल ने अथक परिश्रम किया, मिट्टी के अंधेरे को फोड़कर बाहर निकला, धूप का ताप सहा, बरसात में वर्षा की मार सही, जाड़े में कांपा और आकाश से गिरते पाले ओस में भी साहस पूर्वक खड़ा रहा। ड़ है, तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, फूल ने कवि से ऐसा क्यों कहा? तो फूल ने कवि को अथक परिश्रम करने और जीने की तीव्र इच्छा का मूल मंत्र दिया और सच्चाई से परिचित करवाया। यही मूल मंत्र अपनाकर कवि भी इस संसार की एक ऋतु को रंग सकता है और अपने कार्यों से आसपास के वातावरण को सुंदर बना सकता है। च है, इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस कविता के द्वारा कवि संदेश देना चाहते हैं कि मन में एक उद्देश्य निर्धारित कर विघ्न बाधाओं का दृढ़ता पूर्वक सामना करते हुए लगन और परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, तभी हम यश और प्रशंसा के अधिकारी बन सकते हैं। आगे है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो क है, कवि का जी कैसे तृप्त हो गया? तो क्यारी में रंग बिरंगे फूल देखकर कवि का जी तृप्त हो गया। ख है, बसंत ऋतु की धन्यता किसने रची है? तो फूलों ने। ग है, फूल को कवि से क्या शिकायत है? तो उसने फूलों के संघर्ष को नहीं देखा। आगे है, सोचकर लिखिए का प्रश्न। तो सोचकर लिखिए का प्रश्न है, क्या आप इससे सहमत हैं कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है? तो इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। मैंने लिखा है यहाँ पे, जी हाँ, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, देर सवेर इसका फल अवश्य मिलता है। कभी कभी तत्काल फल ना मिलने से मनुष्य निराश हो जाता है और परिश्रम करना छोड़ देता है। यह उचित नहीं है। लगन और ईमानदारी से किया गया परिश्रम यदि तत्काल फल भी ना दे तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि परिश्रम व्यर्थ हुआ। कभी कभी वही परिश्रम अनुभव के रूप में तो कभी बेहतर कार्य करने के सबक के रूप में ही सही पर काम अवश्य आता है। मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं व्याकरण के प्रश्नों की ओर। भाषा से का पहला प्रश्न है, इन शब्दों के समानार्थी पाठ से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखने हैं हमें। खुशबू सुगंध, बारिश बरसात, मौसम ऋतु, सुमन फूल, सहसा अनायास, संतुष्ट तृप्त, सर्दी जाड़ा, सूर्य सूरज। दूसरा प्रश्न है, अनगिनत शब्द में अन उपसर्ग जोड़ा गया है। अधि, अप,
अव, अभी, उप, सम ये भी उपसर्ग है। तो इन उपसर्गों से एक एक शब्द हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो अधि यानी अधिपति, उप उपस्थिति, अभी अभिमुख, अव अवगुण, अप अपशब्द, सम संकल्प। प्रश्न संख्या 3 है, नन्हा फूल अनगिनत साथी। इन पदों में नन्हा और अनगिनत विशेषण है और फूल तथा साथी विशेष्य है। तो यहाँ पे येलो पट्टी में हमें शब्द दिए गए हैं, इसमें से हमें विशेषण और विशेष्य अलग अलग करने हैं। तो विशेषण है रंग बिरंगे और विशेष्य है फूल। छोटा सा विशेषण सत्य विशेष्य, सुगंधित विशेषण हवा विशेष्य, संतुष्ट विशेषण व्यक्ति विशेष्य, गंभीर विशेषण प्रश्न विशेष्य, छोटी छोटी विशेषण आंखें विशेष्य। प्रश्न संख्या 4 है, अंतर जानिए। तो यहाँ पे रंग जो है संज्ञा शब्द है, जबकि उससे बना रंगना क्रिया शब्द है, तो जिसकी धातु है रंग। तो इससे शब्द बने हैं रंग जाना, रंग देना, रंगाई। तो इसी प्रकार से हमें बंधन शब्द से क्रिया के रूप बनाने हैं। तो बंध जाना, बंधना, बांध देना, बंधवाना। तो प्रश्न संख्या 5 है, अनगिनत का अर्थ है जिसकी गिनती ना की जा सके। तो हमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखने हैं जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। जो देखने योग्य हो दर्शनीय, दूसरों पर आश्रित रहने वाला पराश्रित, जिसे जीतना कठिन हो दुर्जेय, पत्तों से बनाई गई कुटी पर्णकुटी। प्रश्न संख्या 6 है, अनुच्छेद को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर पूरा करना है हमें। तो बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। ब्रैकेट में हमें दिए गए हैं शब्द, तो उनसे हमने यहाँ पे यह अनुच्छेद पूरा किया है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।